रेन मैन प्रॉब्लम हो या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम हो या फिर रिलेटिव मोशन वाला जो भी प्रॉब्लम हो, वो बिना किसी के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, अगर आपको रिलेटिव मोशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। ठीक ना, तो वही हम लोग अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे, रिलेटिव मोशन होता क्या है, ये क्या है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। थिंकिंग अबाउट अ सिंगल प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव मतलब अलग अलग तरीका से या फिर नजरिया से आप सोच रहे हैं, वही क्या है, रिलेटिव मोशन। ऐसा समझ में, जैसे आप समझिए कि मान लेते हैं एक युद्ध हुआ, युद्ध में 4 इंडियन मरा और 4 चाइनीज मरा, ठीक है ना। तो इंडिया को लोग क्या बोले कि 4 इंडियन क्या हुए, शहीद हुए और 4 चाइनीज को हम लोग मार गिराए, ठीक है ना। इंडिया में लोग ये बोलेंगे, चाइना में क्या बोलेंगे लोग कि 4 इंडियन को हम मार गिराए और 4 चाइनीज क्या हुए, शहीद हो गए। मतलब समझ रहे हैं ना, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गया बोलने का, जबकि क्या है, प्रॉब्लम एक ही ना है, एक ही प्रॉब्लम, मरा एकदम आदमी ही। अब हम लोग फिजिक्स के एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये क्या है, ए ब्लॉक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से एक यूनिट टाइम में यहाँ से यहाँ गया, ठीक ना। बी ब्लॉक है जो 4 मीटर से चला है, तो 1 यूनिट में ये यहाँ से यहाँ जाएगा जो 4 मीटर चलेगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, ग्राउंड वाले से पूछेगा तो आप क्या कहे, वो कहेगा कि देखो दोनों ऑब्जेक्ट था ना, ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ये 5 मीटर गया, ठीक ना। लेकिन जब आप बी से पूछिएगा कि तुम बताओ क्या क्या हुआ, वो कहेगा कि अच्छा मैं तो रेस्ट पे था, क्या था, मैं रेस्ट पे था, और ये जो ए था ना वो मेरे से 1 मीटर आगे निकल गया, ऐसा समझ में। और ये कहेगा ग्राउंड वाले पर्सन को लेके कि मेरे से मीटर पीछे रह गया, ऐसा समझ में। मतलब तीनों क्या था, सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट पे दिख रहा है ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग बात आ रहा है। अच्छा, ए वाले से आप पूछेगा तो ये क्या बोलेगा, अच्छा ये तो मेरे से 1 मीटर पीछे रह गया, और इसके बारे में बोलेगा ये तो मेरे से 5 मीटर पीछे रह गया। आ रहा है समझ में ना। ध्यान से देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ये जो भी ए बी है या फिर भी बी ए, यही सब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, अगर भी ए बी है, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होता है जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या फिर ग्राउंड, ऐसा समझ में, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ऑब्जर्वर या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए बी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, बी किस पे होगा, रेस्ट पे होगा, आया समझ में, बी एट रेस्ट, ठीक ना।